एक ऐसा देश जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। ये देश अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब, खतरनाक, गंदे और लाचार देशों में शुमार किया जाता है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, मिनरल्स का भंडार है, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी कि देखी ना जाए। देश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही है। और एटीएम क्या है, ये कैसे काम करता है, यहाँ ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं। चांद पर पहुँचना तो दूर, ये लोग देश के ही ज्यादातर हिस्सों को घूमने की हालत में नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में बसे कांगो देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं कांगो के एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ कांगो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये असल में दो देश है। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो जो दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ द कांगो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहने को तो दोनों का नाम एक ही है, लेकिन प्रत्येक का अपना एक दिलचस्प इतिहास और फैक्ट्स है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की, जिसकी सीमाएं 9 देशों के साथ लगती है, जैसे अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य। इस देश में दोस्तों 11,04,65,000 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं, और इतनी बड़ी आबादी में से लगभग 95.1% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि मुस्लिम सहित रीजनल धर्म भी यहाँ फैले हैं। देश में हर स्क्वायर किलोमीटर पर 47 लोग बसे हैं। देश की 48% आबादी जहाँ शहरों में बसी हुई है, वहीं 52% लोग आज भी गाँव में रहना पसंद करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कई जातियों का घर है, तो भला कांगो इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है। कांगो में 200 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे देश में 250 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, और कांगो के राजधानी शहर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी शहर भी कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कई जनजातियों का घर है, तो भला कांगो इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है। कांगो में 200 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे देश में 250 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, और कांगो की राजधानी शहर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी शहर भी कहा जाता है। देश की राजधानी है किंशासा, जो मध्य अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, और ये देश की प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त करती है। कांगो के इतिहास में झांके तो पता चलता है कि साल 1885 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो की स्थापना की थी। हालांकि ये दावे हैं, जबकि कांगो का इतिहास इससे भी पुराना है। खैर, 1885 के बाद कांगो में बेल्जियम का शासन चलने लगा, लेकिन 1960 आते आते कांगो के लोग गुलामी से परेशान हो चुके थे, इसीलिए प्रदर्शन, विरोध शुरू हुआ, और फाइनली 1960 में देश ने बेल्जियम से अपनी आजादी हासिल की। लेकिन आजादी के बाद हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए। 1965 में तख्ता पलटकर मोबुतु सेसे सेको ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और अंदर ही अंदर अपने देश को खोखला करता रहा। कांगो के लोग नेचर से तो बड़े खुश मिजाज होते हैं, और ये बड़ी से बड़ी परेशानी को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन इनके हालात इन पर भारी पड़ रहे हैं। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज की तरह कांगो में भी गरीबी पैर पसार चुकी है। आलम इतना बुरा है कि 25 लाख से भी ज्यादा लोग खाने की किल्लत फेस कर रहे हैं, यानी उनके पास 2 वक्त का भरपूर खाना भी नहीं है। ग्लोबल हंगर परसेप्शन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांगो में लगभग 72% अभिभावक इस चिंता में रहते हैं कि सुबह का खाना हो गया तो शाम का कहां से आएगा, और आज शाम का हो गया तो कल का क्या होगा। जबकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा धक्का खेती बाड़ी ही लगाती है। कांगो में ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड है। कोई फसलें उगाकर पेट भरने की कोशिश में है, तो कोई काट कर। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल है, जिसे देश दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की कॉफी बड़ी दमदार है, लेकिन टोबैको की फसल की बढ़ती खेती ने देश की जनता को भूखे सोने पर मजबूर कर दिया। कांगो में टोबैको की खेती साल दर साल बढ़ती जा रही है, जो कहीं न कहीं इसी देश के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मेन काम नशा करना ही है, वो भी सस्ता। जी हाँ, कांगो के लोग सस्ते नशे के दीवाने हैं। दोस्तों, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ का यूथ। कहने को तो कांगो एक जवान देश है। यहाँ की औसत उम्र भी 16.7 ईयर्स से 18 ईयर्स के पास है, लेकिन इस युवा का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ यूथ ज्यादातर बोतलें खोलकर सस्ता नशा करते नजर आते हैं, और जो चीज उन्हें मजबूत बना सकती है उसकी भी देश में भारी किल्लत है। जी हाँ, एजुकेशन स्कूल्स हैं जो कई बार खाली रह जाते हैं, और जिनमें बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि बच्चा चाहकर भी कुछ खास न कर पाए, और कुछ करना भी चाहे तो परिवार और समाज नहीं करने देता, जिसका कारण है अंधविश्वास। कहते हैं कि जहाँ विश्वास होता है वहीं अंधविश्वास होता है, लेकिन कांगो में ये बात उल्टी ही साबित होती है। यहाँ अंधविश्वास है तब विश्वास है। दरअसल कांगो के लोग जादू टोना, लोगों को वश में करना, मंत्र जाप, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग झाड़ फूंक पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं।
इनका मानना है कि जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। इसके अलावा ये लोग विश्वास रखते हैं कि जादू टोना करके किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, 21वीं सदी में जिस देश की मानसिकता ऐसी है वो भला विकास कैसे करेगा। अरे विकास से याद आया, कांगो को दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन एक बात जो यहाँ की बड़ी निराली है वो है लोगों की स्माइल, जो कभी चेहरे से हटती नहीं। लेकिन यहाँ के पुरुष बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, जबकि महिलाएं बहुत एक्टिव, और कांगो में ज्यादातर महिलाएं ही अपने परिवार को चला रही हैं। दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, वही कांगो एक ऐसा देश है जहाँ आज भी लोगों को सही से ATM यूज करना नहीं आता। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बात आती है तो सबसे पहले नाम अमेज़न का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहाँ है और कौन सा है? वेल, ये कांगो में ही है, और इसे कांगो रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला ये जंगल 6 देशों में फैला है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ज्यादातर हिस्से में इंसान पहुंच ही नहीं पाए, और इतना घना है कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कांगो रेन फॉरेस्ट में 1-2 नहीं बल्कि 5 नेशनल पार्क हैं और सभी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। जंगल के बीचों बीच से होकर एक नदी बहती है। कांगो नदी के नाम से फेमस ये रिवर अंगोला, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य जैसे देशों से होकर गुजरती है। इस जंगल में 11,000 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जबकि 2,000 से भी ज्यादा प्रजाति के यहाँ जीव पाए जाते हैं, और 1,000 के लगभग पक्षियों की प्रजातियां भी इसी जंगल में बसती है। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में शुमार है, जहाँ एक बार जाना मतलब रास्ता भटक कर दोबारा वापस ना लौटना है, और रास्ता मिल भी गया तो खतरनाक से खतरनाक जीव आने की परमिशन नहीं देते। वैसे सिर्फ कांगो रेन फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि कांगो देश भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में टॉप रैंक पर है। इसे महिलाओं बच्चों के लिए तो जानलेवा तक कह दिया गया है। दरअसल इस देश में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। 2 बार हुए सिविल वॉर्स ने देश की जितनी हालत खराब की थी उससे भी ज्यादा यहाँ के भ्रष्ट ऑफिसर्स कर रहे हैं। देश में गरीबी के मारे लोग किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती जैसे कई गैर कानूनी काम करते हैं। चोरी, लूट, डकैती तो आम बात है। वहीं यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी क्रिमिनल से कम नहीं। कहते हैं कि लोग अपने साथ हुए गलत काम की आवाज भी नहीं उठाते, ये कहते हुए कि पुलिस उल्टा उन्हें ही अंदर करेगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो कांगो में आम बात है, लेकिन फिर भी करप्ट ऑफिसर्स के डर से यहाँ की महिलाएं अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती। देश की पर्यटन उद्योग देश के लगभग बर्बाद हो चुकी है। इस तरह कांगो हर तरफ से बर्बादी के रास्ते पर है, जबकि कांगो को प्राकृतिक सुंदरता का खजाना माना जाता है। आप सभी ने विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम बता दें कि ये अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1925 में बना ये पार्क अफ्रीका के पहले संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। गैंडा, हाथी, जिराफ, बंदर, ज़ेब्रा, हिरण, शुतुरमुर्ग, वाइल्ड बीस्ट, शेर और दरियाई घोड़े जैसे अनेकों जानवर को आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही सफारी का मजा भी उठा सकते हैं। ये कांगो का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ लोग घूमने के लिए भी आते हैं। विरुंगा के अलावा काहुजी पेगा राष्ट्रीय उद्यान में चिंपैंजियों से मिलने भी लोग आते हैं, लेकिन बीते कई सालों से नेशनल पार्क्स के जानवर भी लोगों का इंतजार करते करते थक जाते हैं। तब कहीं जाके इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं, और इसका कारण क्या है ये तो आप समझ ही चुके हैं। कांगो को दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का खजाना कहा जाता है। यहाँ की जमीन लोगों को भरपूर मौका दे रही है कि वो अपने हालात बदले, लेकिन शायद लोग इस इशारे को समझ नहीं पा रहे। कांगो की जमीन से हीरा, सोना, तांबा, कोबाल्ट, टिन, टेंटालम और लिथियम जैसे तत्वों के यहाँ भंडार पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी खदानों में सोना, चांदी और हीरा भरा पड़ा है। माइंस से बड़ी संख्या में मिनरल्स निकाले जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, लेकिन पैसा लोगों के हालात सुधारने की जगह सरकारी कर्मचारी और सत्ता में बैठे लोगों की जेब में चला जाता है। कांगो को खाने के मामले में भी बेस्ट कंट्री कहे तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग नॉनवेज के बड़े वाले फैन हैं। चिकन, मटन, हर तरह का नॉनवेज यहाँ बड़े चाव से खाया जाता है। साथ ही इन्हें खाने में मिर्ची कुछ ज्यादा ही पसंद है। तीखा तला भुना खाना कांगो वासियों का फेवरेट फूड है। फूफू यहाँ की फेमस डिश है। अगर आप म्यूजिक या डांस के दीवाने हैं तो कांगो जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस देश को म्यूजिक लवर्स का देश कहा जाता है। भले ही गरीबी है, क्राइम है, लेकिन यहाँ के लोग डांस करना बिल्कुल नहीं भूलते। छोटे से छोटे फंक्शंस में भी साउंड पर जमकर थिरकते हैं। नाचने गाने का इन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है। इतना कि खुशी छोटी हो या बड़ी, इन्हें बस डांस करने से मतलब है। कांगो में दोस्तों गंदगी की भी भरमार है। यहाँ लोग अपने घर के आसपास भी गंदगी फैलाने से कतराते नहीं। अगर आप स्लम एरियाज में चले जाएं तो नाक से हाथ या रुमाल हटेगा नहीं जब तक एरिया से बाहर ना आ जाए, क्योंकि गंदगी की वजह से बदबू सांस नहीं लेने देती। और आपको हैरानी होगी, लेकिन इसी बदबू और गंदगी में वहाँ के लोग मजे से रहते हैं। हेल्थ सिस्टम भी देश का कुछ खास नहीं, जिस वजह से अलग अलग बीमारियां लोगों को घेरती रहती है और हर साल इलाज के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
देते हैं। कांगो में बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा खराब है। एक तो उनके पास पौष्टिक भोजन नहीं, ऊपर से गरीबी चैन की सांस नहीं लेने देती और गंभीर बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है वो अलग। कई बार तो इन बच्चों को पीने को साफ पानी भी नसीब नहीं होता। हालांकि कुछ लोग रहे जिन्होंने इन हालातों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जैसे डिकेम्बे मुतोम्बो, जिनका जन्म कांगो में ही हुआ। उन्होंने आके लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की स्थापना भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद कांगो के लोग इन्हीं हालातों को अपनी किस्मत मान चुके हैं, या उन्हें कुछ अच्छा, कुछ नया करने में दिलचस्पी ही नहीं। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।